सुम्मा खलक़नन नुतफ़ता अलक़तन फ़खलक़नल अलक़ा फ़खलक़नल अलक़ता मुदग़तन फ़खलक़नल मुदग़ता इज़ामन फ़कसौनल इज़ाम लहमा सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। आज माह रबीउल अव्वल शरीफ की 18 तारीख़ की मुनासबत से 18वें सिपारे की सूरत मोमिनून की आयत नंबर 14 मैंने तिलावत की है, जिसमें अल्लाह पाक की ज़ात बाबरकात ने इंसान की ज़िंदगी के वो मराहल बयान फरमाए हैं जो माँ के पेट में गुज़रे थे। इस आयत मुबारका का ख़ुलासा ये है कि अल्लाह पाक की ज़ात बाबरकात ने इरशाद फरमाया, फिर हमने माँ के पेट के अंदर पानी की एक बूंद से, पानी के एक कतरे से जमा हुआ खून बना दिया। फिर उस खून से फिर हमने गोश्त की बोटी बना दी। फिर उस गोश्त की बोटी से हमने हड्डियाँ पैदा कर दी। फिर उन हड्डियों के ऊपर हमने गोश्त चढ़ा दिया। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने उस हड्डियों के अंदर, यानी उस गोश्त के लोथड़े के अंदर रूह डाल दी और एक दूसरी सूरत में हमने उनको पैदा कर दिया। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। तो अल्लाह ताला बड़ी बरकत वाली ज़ात है जो सबसे बेहतर पैदा करने वाली है। अल्लाह पाक के माबूद होने की दलील है कि बुतों में से कौन ऐसा बुत है जो ये काम कर सके। तो जब इंसान को अल्लाह पाक ने इतनी बेहतर प्यारी सोहनी सूरत में पैदा किया है, तो जिस ज़ात अल्लाह के प्यारे हबीब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह पाक ने सब कुछ तमाम कर दिया, यानी हुस्न दिया, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर हुस्न ख़त्म कर दिया और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत अता फरमाई, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नबूवत और रिसालत ख़त्म कर दी। अल्लाह पाक ने जिसके बारे में इरशाद फरमाया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि है मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हमने आपके ऊपर तमाम नेमतों की हद कर दी है, यानी नेमतों की अखीर कर दी है। इन्ना आतोइना कल कौसर, ऐ मेरे प्यारे रसूल, हमने आपको खैर कसीर अता फरमाया। तो उस प्यारे आका मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तख्लीक का क्या आलम होगा और आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकाम होगा, जिनके बारे में सहाबियों में से एक सहाबी जिनका नाम है हज़रत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी भी हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबारी नात ख़ां भी हैं, बल्कि नात गो शायर हैं और इशार की शक्ल में नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त और नामूस का तहफ़्फ़ुज़ भी करने वाले हैं। वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर होते हैं। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, मैंने आपकी शान में चंद इशार लिखे हैं, अगर आपका हुक्म हो तो मैं वो आपको पेश करता हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उस वक़्त महफ़िल नात का एहतमाम फरमाया मेरे सारे सहाबा इकट्ठे हो जाओ और हज़रत हसन इब्न साबित के लिए मिंबर लाया जाए और मिंबर के ऊपर हज़रत हसन इब्न साबित को बिठाया जाए, फिर मेरा मिलाद सुनाया जाए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के मुताबिक मिंबर पेश किया गया और उस मिंबर पर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के मुताबिक हज़रत हसन इब्न साबित बैठ जाते हैं और बैठकर वद्दुहा का चेहरा देखकर, वल्लैल की ज़ुल्फ़ें देखकर, हामीम के कुंडल देखकर, यासीन के सेरे की लड़ियाँ देखकर, अलम नशरा का सीना देखकर, ताहा की जबीन देखकर, वल फजर की पेशानी देखकर
वरफ़ाना लका ज़िक्रक का ताज देकर, यदुल्लाहि फ़ौक़ा अयदीहिम के हाथ देकर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सर से लेकर पाँव तक आपकी ज़ियारत और आपका दीदार करके क्या कह रहे हैं कि वह आहसानु मिन का लम तरकत तो आई नहीं, कि या रसूलल्लाह मेरी आँखों ने आज तक आप जैसा कोई हुसीन देखा नहीं है। वह अजमलो मिन का लम ताले दिन निसाऊ, और देखती भी कैसे मेरी आँखें आप जैसा हुसीन किसी माँ ने आज तक आप जैसा कोई जमाल वाला जना ही नहीं है। हज़रत हसन इब्न साबित ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुस्न व जमाल को बयान करने के लिए लफ्ज़ हुसीन इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि लफ्ज़ अहसन इस्तेमाल किया है। लफ्ज़ जमील इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि लफ्ज़ अजमल इस्तेमाल किया है। हुसीन का इसम मुबालगा अहसन है और जमील का इसम मुबालगा अजमल है। यानी हज़रत हसन इब्न साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अक़ीदा है कि या रसूलल्लाह आप सबसे बढ़कर हुसीन हैं, आप सबसे बढ़कर जमील हैं। यानी आप हुसीन नहीं, आप अहसन हैं, आप जमील नहीं बल्कि आप अजमल हैं। मेरी आँखों ने आज तक आप जैसा कोई जमाल वाला देखा ही नहीं है। हुसीना जमीला दा मुँह मोड़ देता, मोहम्मद बना के कलम तोड़ देता। किसी पंजाबी के शायर ने कितनी खूब बात कही है कि मक्के चार चफेरे पुकार पै गई, वाली दुआ जहाना दा आया है। वदुहा चेहरा ते वल लैल जुल्फा, किसे माँ करमा वाली जाया है। ओदे हुसन दी चाल ना जाए चली, हुसन वालियां मुख लुकाया है। जदों टुरदा ते करदी ज़मीन सजदे, हजरो शजर ने सीस नवाया है। जिथे कई खुदा सन झूठियां दे, झंडा उथे तौहीद दा लाया है। क्यों ना खुशियां ज़हूरी मनाउन सारे, कमली वाला तशरीफ़ ले आया है। अगले शेर के अंदर हज़रत हसन बिन साबित हजूर अलैहिस्सलाम के बारगाह में अर्ज़ करते हैं, खुलिकता मुबर्रा अम मिन कुल्ली ऐबिन का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ। या रसूलल्लाह अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा फरमाया है। आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आपके अंदर कोई नक्स नहीं है, आपके अंदर कोई ऐब नहीं है, आपके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं है, आपके अंदर कोई खामी नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक ने हर खामी से, हर नक्स से, हर ऐब से, हर कमज़ोरी से, हर कमी से अल्लाह ने आपको पाक पैदा फरमाया है। खुलिकता मुबर्रा अम मिन कुल्ली ऐबिन का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ। या रसूलल्लाह अल्लाह ने आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक पैदा किया है। मेरी और तेरी बारी जब आती है या किसी और की बारी आती है तो खुदा कुरान पाक में फरमाता है, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फ़िल अरहामि कैफ़ा यशा। अल्लाह पाक की ज़ात वो ज़ात है जो तुम्हारी सूरत बनाती है माँ के पेट के अंदर, कैफ़ा यशा जिस तरह वो चाहता है। यानी अल्लाह पाक जिस तरह चाहे तेरी मेरी किसी और की सूरत बनाए। तो लेकिन जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारी आई तो खुदा ने अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि महबूब खुदा को महबूब खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक पैदा फरमाया है। का अन्ना का कद खुलिकता कमा तशाऊ। या रसूलल्लाह अल्लाह ने आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक पैदा फरमाया है। दो जहाँ के वाली का दो जहाँ पे साया है, उनको तो खुदा ने उनकी मर्ज़ी से बनाया है।